हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 13 मार्च का CHSL का तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम भी छूट गया है। सभी क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन जो आए थे तीसरे शिफ्ट में, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और रोज़ाना CHSL का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जतिन गोस्वामी किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे जतिन गोस्वामी का पूछा है, जतिन गोस्वामी इज़ रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो इनका संबंध सत्रिया नृत्य से है और जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है ना, ये असम स्टेट का है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सत्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है। विच अमोंग इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। यहाँ पे आपको बताना था कि इनमें से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है। तो देखिए, अमरावती, जितने भी आप देख रहे हैं ना नदियाँ, ये सभी की सभी क्या है, कावेरी की सहायक नदी है। इनमें से बताइएगा ऑप्शन में क्या था। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि अमरावती ऑप्शन में दिया था। अगर अमरावती दिया था तो अमरावती हो जाएगा, अगर अमरावती नहीं होगा तो इनमें से ही कोई एक नदी का नाम आपको ज़रूर दिया होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच अमोंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अब यहाँ पे जो है ना, दोनों क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपसे। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि इंडस रिवर का इनमें से कौन सा एक सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर आपको बता दूं, सतलुज, बीस, रावी, चेनाब और झेलम, ये जो पांचों की पांचों नदियां हैं ना, वो इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी इनको छोड़कर ऑप्शन में था नदी, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया था। एक क्वेश्चन आया था, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द एम ऑफ नीति आयोग। अब यहाँ पे नीति आयोग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी योजना आयोग के आधार पर। वाइस चेयरमैन जो वर्तमान में है वो सुमन बेरी हैं। CEO जो है ना वो BVR सुब्रमण्यम है और चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज आपसे पूछा गया नीति आयोग का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये इसका मेन जो है ना एम है, उद्देश्य है नीति आयोग का। बताइएगा ऑप्शन इसमें ही सही था या फिर कुछ अलग था। ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा 1651 में किस नदी के आसपास भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश अराउंड विच रिवर इन 1651 बाय ब्रिटिश। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा 1651 में हुगली नदी, जो कि बंगाल में है, हुगली नदी के आसपास भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने। अगला क्वेश्चन था, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक कोल्ड द बेंच। द बेंच पुस्तक के जो लेखक है ना, वो पूछे गए थे। तो बेंच पुस्तक के लेखक हैं मैगन मर्केल जो है ना, ये आपके जो है ना बेंच पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो मैगन आपका ऑप्शन में दिया था, वही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था, विच अमोंग इज़ ए अर्थक्विक वेव। इनमें से कौन भूकंप की लहर है। ऑप्शन में आपका एल वेव दिया था, शायद एक स्टूडेंट बोल रहा था कि एल वेव था। तो यहाँ पे वैसे ये जितने भी आपको देख रहे हैं ना, PS सर्फिस, एल वेव, ये सभी क्या हैं, भूकंप की लहरें हैं। अब ऑप्शन में अगर एल वेव दिया था तो आपका आंसर एल वेव होना चाहिए। बताइएगा दोस्तों, जिन भी क्वेश्चन में ऑप्शन में डाउट है आप क्लियर करते चलिएगा कमेंट में, जिनको याद है एग्जैक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था, पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय हुम। पायलट प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया। तो इसे लॉन्च किया नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था, सिलिकॉन ऑक्साइड इज फाउंड इन। सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये बताना था। तो ऑप्शन में सैंड दिया था। वैसे आपको बता दूं, सैंड, मड, माउंटेन, तीनों में आपका सिलिकॉन ऑक्साइड देखने को मिलता है। स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है, ऑप्शन में सैंड था, तो सैंड करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया, विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024। वुमेन्स जो महिला विश्व कप T20 का 2024 में खेला जाएगा, वो कहाँ पे खेला जाएगा। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश ऑप्शन में था, वो करेक्ट हो जाएगा। 2023 का जो खेला गया है, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, साउथ अफ्रीका में खेला गया और चैंपियन बना फिर से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसको हराया था फाइनल में, साउथ अफ्रीका को हराया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ मिल्क। दूध का pH मान पूछा गया, 6.4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कल ही करवाया था, आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है
मेक श्योर कि आपने इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिया है रोजाना CHSL का एनालिसिस फॉलो करने के लिए। अगला क्वेश्चन आया था छाऊ इज ए डांस फॉर्म विच पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आपसे ये छाऊ का पार्ट पूछा है ना कि छाऊ किस पार्ट का जो है ना वो डांस है, तो आपका आंसर होगा ईस्ट इंडिया पार्ट का ये डांस है छाऊ। अगर आपसे राज्य का नाम पूछा है तो मेनली ये आपका झारखंड में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा ऑप्शन में झारखंड था क्या? अगर राज्य नहीं दिया होगा तो ईस्ट इंडिया आपको जरूर दिया होगा। एक क्वेश्चन आया था जिसे धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, हु इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ धींग एक्सप्रेस। धींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास बिलोंग करती है असम से। एक क्वेश्चन आया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड इन विच ईयर। जो संधि हुआ था पुरंदर का वो किस साल में हुआ था? 1665 में हुआ था। 1665 आपका ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किस राज्य में किया गया? एक स्टूडेंट ने बोला क्वेश्चन ऐसे था कि 9 नवंबर की आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो ऐसे आपसे लैंग्वेज में नहीं पूछा होगा, लैंग्वेज यही रहा होगा कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किस राज्य में हुआ? तो गोवा आपका राइट आंसर होगा। बताइएगा ऑप्शन में गोवा था क्या? जरूर होगा, ऑप्शन में बताइएगा एक बार कन्फर्म करके। एक क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे अध्यक्ष पूछा है, तो अध्यक्ष तो था वो हमारा भारत देश था, और सह अध्यक्ष अगर पूछा होगा तो फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा अध्यक्ष ही पूछा था क्या? अध्यक्ष पूछा है तो भारत करेक्ट होगा बिल्कुल, अगर सह अध्यक्ष पूछा है तो फ्रांस होगा, ठीक है। एक बार डिटेल भी आप कवर कर लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आया था तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनने वाली धातु को हम पीतल कहते हैं, तो पीतल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था IBM 360 IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये आपका थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। 1965 से 1974 के बीच में था। इस पीढ़ी के महत्वपूर्ण कंप्यूटर जो है वो IBM 360 है, ICL 1900 मिल जाएगा आपको, IBM 370 है, वेब्स 750 भी आपके इसी जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मॉडल्स के नाम है ये, और जनरेशन ये बिलोंग करते हैं थर्ड को। अगला क्वेश्चन आया था आपका 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। इसी क्रम में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को साल 2022 का भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आया GDP किस पर निर्धारित होती है? अब यहाँ पे भारत में GDP की गणना हर तिमाही में होती है। भारत में उद्योग, कृषि तथा सेवा 3 अहम हिस्से हैं जिसके आधार पर GDP को निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही कुल निर्यात में कुल आयात को घटा दिया जाए, भी आंकड़ा जो आता है ना उन्हें खर्च में जोड़ेंगे तो अंत में जो बचता है वही भारत का GDP कहलाता है। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिला है मुझे। तो ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के क्वेश्चन। वीडियो यहाँ तक देखा आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।